जय हिंद, नमस्कार। मयंक सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। इस खास लाइव में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद बिहार के पॉलिटिक्स की वो सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। बिहार भाजपा में नए अध्यक्ष के तलाश के लिए कई नामों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्हें बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आपको बताएं कि 2024 में जब दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उस समय वे भूमि सुधार मंत्री थे। बीजेपी में एक परिपाटी है, एक व्यक्ति एक पद। वैसे ही जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी डॉक्टर दिलीप जायसवाल को दी गई। उस समय दिलीप जायसवाल भूमि सुधार मंत्री थे। दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। अब ऐसे में दिलीप जायसवाल का प्रमोशन हो गया, लेकिन बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है और ऐसे में बीजेपी में इस बार जातीय समीकरण जो है वो नए प्रदेश अध्यक्ष पर हावी हो गया है। बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। इस बार बीजेपी से सबसे ज्यादा राजपूत विधायक चुनाव जीत कर आए हैं और राजपूत कोटे से श्रेयसी सिंह और संजय टाइगर को मंत्री भी बनाया गया है। आपको बताएं कि बिहार में बीजेपी जो है वो लंबे समय से एक ऐसे समीकरण की तलाश में थी जो समीकरण बीजेपी को एक मजबूत आधार प्रदान कर सके, और ऐसे में बीजेपी जो है वो इस बार एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव करना चाहती है जो बीजेपी को उसके पैरों पर खड़ा कर सके। अब देखिए, बिहार में गठबंधन का दौर है और ऐसे में बीजेपी में जो नाम चर्चा में है कि इस बार बीजेपी से किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो आपको बताएं कि ब्राह्मण कोटा, देखिए ब्राह्मणों की तादाद नए जनगणना के हिसाब से बिहार में जातीय जनगणना जो हुई है उसमें 4% के करीब है, और ऐसे में ब्राह्मण पॉलिटिक्स बिहार के अपर कास्ट में काफी महत्व रखती है। और इसी को देखते हुए ब्राह्मण कोटे से इस बार बिहार भाजपा को नया अध्यक्ष मिलना है, जिसकी चर्चा है। जिन नामों पर खूब चर्चा है वो नाम है नीतीश मिश्रा का। नीतीश मिश्रा लगातार इस बार भी चुनाव जीते हैं। पिछली सरकार में नीतीश मिश्रा के हवाले उद्योग विभाग था, पहले उन्हें पर्यटन विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था। नीतीश मिश्रा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और बिहार के मिथिलांचल की राजनीति में, बिहार के ब्राह्मण पॉलिटिक्स में नीतीश मिश्रा एक बड़ा चेहरा है। पर खबर यह भी है कि अभी बीजेपी के कोटे से ब्राह्मण समुदाय से मंत्री का कोटा एक खाली है और ऐसे में नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी के नाम की चर्चा है। मंगल पांडे को पहले ही मंत्री बनाया जा चुका है। ऐसे में मिथिलेश तिवारी को भी अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दे तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जो सूत्र हैं, जो पॉलिटिकल सूत्र हैं, और ये सूत्र आरजेडी वाले सूत्र नहीं है, ये बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, बीजेपी के बिहार के प्रभारी और उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि इसी सप्ताह बिहार भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। जिन नामों पर चर्चा हो रही है उन नामों में एक नाम है प्रेम रंजन पटेल का। अब देखिए, प्रेम रंजन पटेल वेटिंग में है। पिछली बार जब सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा था। प्रेम रंजन पटेल पुराने भाजपाई हैं, विधायक रह चुके हैं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है और उनका एमएलसी बनाया जाना भी लगभग फाइनल है कि प्रेम रंजन पटेल को एमएलसी बनाया जाएगा। ऐसे में प्रेम रंजन पटेल को अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी बीजेपी की तरफ से मिलेगी। पर रेस में जो पहला नाम है वो नीतीश मिश्रा का है, चर्चा मिथिलेश तिवारी के नाम पर है। अब देखिए राजपूत कोटे, देखिए राजपूतों को सबसे ज्यादा बीजेपी ने बिहार में टिकट दिया और रिजल्ट आपके सामने है। एनडीए से ही इस बार, एनडीए का मतलब लोजपा रामविलास से 4, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 और बाकी जो हैं वो बीजेपी से कुल 32 राजपूत विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। और इसका एक इफेक्ट है,
डिप्टी सीएम की चर्चा चल रही थी, लेकिन बिहार में जातीय समीकरण को देखते हुए डिप्टी सीएम की कुर्सी पर सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम 1 और विजय कुमार सिन्हा, संगठन और आरएसएस का प्रभाव और बिहार में भूमिहार पॉलिटिक्स जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है उसको नाखुश नहीं किया जा सकता। इसलिए सम्राट चौधरी के बाद विजय सिन्हा को भी इस बार लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम बनाया गया। देखिए, बीजेपी हमेशा नए और चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए जानी जाती है और ऐसे में बीजेपी जो है कब क्या निर्णय लेगी किसी को पता नहीं होता। लेकिन इस बार बिहार को लेकर बीजेपी ने वही निर्णय लिया जिसकी चर्चा थी, जो संगठन में लोग थे, जो पुराने भाजपाई थे, जिन पर आरएसएस का प्रभाव था, जिन पर सम्राट चौधरी, देखिए सुशील कुमार मोदी, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक बिहार भाजपा में एक ऐसा चेहरा रहे जिनके इर्द गिर्द भी कोई नहीं पहुंच पाया। और सुशील मोदी की अनुपस्थिति में देखिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को जब अपनी पार्टी में लाया तो ऐसा नहीं बीजेपी के पास बड़ा नेतृत्व, सैयद शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूढ़ी, साथ ही साथ अगर बात कर ले तो आपको पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, कई सारे चेहरे थे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाना था जो बिहार के कुशवाहा पॉलिटिक्स को साध ले। और देखिए, कुशवाहा जो समाज है बिहार में काफी एग्रेसिव है और तादाद भी उनकी ज्यादा है। ऐसे में हम आपको बताएं कि सम्राट चौधरी को पहले प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम और इस बार गृह विभाग का मंत्री बनाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बिहार के कास्ट पॉलिटिक्स में बीजेपी भी अब कूद गई है। और ऐसे में उन जातियों का ज्यादा प्रभाव बिहार की एनडीए की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जिन जातियों ने एनडीए के पक्ष में बड़ी गोलबंदी की है, एनडीए के सांसदों और विधायकों को जिताने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है। आपको बताएं कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे और देखिए यहां से एक बड़े लकीर को खींचने का काम एनडीए ने किया कि कुशवाहा वोटर नाराज, तो ऐसे में भगवान सिंह कुशवाहा को पहले एमएलसी बनाया गया, तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, जबकि उपेंद्र कुशवाहा जो है चुनाव हार गए थे, तीसरे पोजीशन पर थे। पवन सिंह, जिनके कारण उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, जब उनको बीजेपी में दोबारा वापस लिया गया तो शर्त रखी गई कि हरी झंडी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा दिखाएंगे और पवन सिंह गए, उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई घर के हमारे परिवार के सदस्य हैं और इसको किसी दूसरे एंगल में नहीं देखा जा सकता, ये हम लोगों की परिपाटी है। और देखिए पवन सिंह भी बीजेपी में आ गए, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं, बेटे जो हैं उन्हें मंत्री बनाया गया है, किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। भगवान सिंह कुशवाहा पहले एमएलसी बनाए गए थे 2024 में, अब चुनाव जीतकर जगदीशपुर से आ गए हैं। तो ऐसे में कुशवाहा समुदाय को जो मिलना था एनडीए की तरफ से मिल चुका है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है वो बीजेपी ब्राह्मण समुदाय को देकर ये जरूर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि ब्राह्मणों के प्रति भी बीजेपी के अंदर जो सोच रही है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए बीजेपी में एक बड़े नेता हैं अश्विनी कुमार चौबे। अश्विनी कुमार चौबे का 2024 में टिकट कटा, वहां से गोपालगंज के बैकुंठपुर वाले मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया। पर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ बक्सर में कि आनंद मिश्रा आ गए आईपीएस की नौकरी छोड़कर। आनंद मिश्रा भी बीजेपी का टिकट चाहते थे, ब्राह्मण थे, और आनंद मिश्रा ने उतना ही वोट काटा जितने वोट से मिथिलेश तिवारी की हार हुई। पर देखिए पीछे जो गेम प्लान था कि अश्विनी चौबे शांत हो गए, अश्विनी चौबे का टिकट कटने से उनके जो कट्टर समर्थक थे उनमें दुख था और उसका बड़ा खामियाजा अश्विनी चौबे को उठाना पड़ा। 2025 के विधानसभा चुनाव में मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से टिकट लेने में सफल रहे, चुनाव जीत गए, मंत्री पद की रेस में हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में हैं। आनंद मिश्रा जिनके चलते मिथिलेश तिवारी चुनाव हारे, उनको भी बीजेपी में शामिल किया गया। फिर उनको जो आनंद मिश्रा हैं उनको सीधे सीधे बक्सर से टिकट दिया गया। आनंद मिश्रा भी विधायक हैं। पर देखिए अश्विनी चौबे को कुछ नहीं मिला, अश्विनी चौबे के बेटे को टिकट नहीं मिला, अश्विनी चौबे को न राज्यसभा भेजा गया न एमएलसी बनाया गया। तो अश्विनी चौबे भी एक बड़ा
मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और दबी जुबान में ये चर्चा है कि किंतु परंतु में कहीं बिहार भाजपा प्रदेश की कमान अश्विनी चौबे को ही नहीं सौंप दिया जाए। पर जो इंटरनल सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि अश्विनी चौबे का पार्टी के अंदर ही उन्हीं के स्वजातीय लोगों के द्वारा ही विरोध है। ऐसे में नीतीश मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और दूसरा जो कोटा है उसमें मिथिलेश तिवारी को जब बिहार मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन होगा उसमें मंत्री बनाए जा सकते हैं। अन्य कई सारी जातियां हैं जिनको बीजेपी के तरफ से अभी प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है। कई सारे एमएलसी के 9 जो पोस्ट है, 9 पद जो है खाली हो रहे हैं। तो गठबंधन में इसमें एक लोजपा को देना है, एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जाएगा और उसके बाद बच जाएगा 6। तो 3 जदयू और 3 बीजेपी को मिलना है। और ऐसे में बीजेपी के तरफ से पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व इस बार बिहार विधान परिषद में भी देखने को मिल सकता है। जातीय समीकरण बिहार में सियासी समीकरण को तय करते हैं। बीजेपी कैडर वाली पार्टी है। हालांकि पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि हमारे यहाँ जाति और धर्म देखकर कुछ होता नहीं, पर पार्टी के संगठन को, मंत्रिमंडल को देखने के बाद तो यही लगता है कि बीजेपी भी अब उन्हीं पार्टियों के नक्शे कदम पर चल रही है जो जातीय समीकरण को साधने के बाद बिहार में अपना सियासी समीकरण बना रहे हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो इस सप्ताह जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर बिहार में होगी कि बीजेपी के पास अपना नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। इस लाइव में फिलहाल बस इतना ही। आगे दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच टॉक्स।